नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। नेब्यूला से सितारों का जन्म यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है। अंतरिक्ष में बहुत सारा धूल और गैस फैला हुआ है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। यह धूल और गैस अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों में फैला होता है। इन्हीं से बड़े बड़े बादल बनते हैं जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला का आकार और रंग भी बहुत विविध होते हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहीं से सितारों का जन्म होता है। नेब्यूला के भीतर सितारों की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। अब होता यूं है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नेब्यूला के कण धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। यह खिंचाव धीरे धीरे बढ़ता है और कणों को एक साथ लाता है। प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल तक चलती रहती है। यह समय की एक लंबी अवधि है जिसमें नेब्यूला धीरे धीरे बदलता है। जैसे जैसे ये कण पास आते हैं वैसे वैसे इनमें रगड़ बढ़ती है और गर्मी भी बढ़ने लगती है। यह गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि कणों के बीच की ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। आखिरकार इतनी गर्मी हो जाती है कि एक नया तारा बन जाता है। यह तारा धीरे धीरे अपनी चमक और ऊर्जा को फैलाने लगता है ना कमाल की बात। एक साधारण नेब्यूला से एक चमकता हुआ तारा बन जाता है। पर यह सब इतनी आसानी से नहीं होता। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और पेचीदा है। इसमें कई चरण होते हैं जिनमें से हर एक का अपना महत्व होता है। कई बार तो नेब्यूला के पास इतना सामान भी नहीं होता कि एक पूरा तारा बन पाए। ऐसे में नेब्यूला अधूरा रह जाता है और तारा बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। नेब्यूला के विभिन्न प्रकार होते हैं और हर एक का अपना अनूठा तरीका होता है जिससे सितारे बनते हैं। कुछ नेब्यूला में तारे तेजी से बनते हैं जबकि कुछ में यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। ब्रह्मांड में अनगिनत नेब्यूला और तारे हैं जो हमें यह बताते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी व्यापक और विविध है। हर नेब्यूला और तारा हमें ब्रह्मांड की एक नई कहानी सुनाता है और इस तरह नेब्यूला से सितारों का जन्म होता है जो हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। सितारों को ऊर्जा कैसे मिलती है? यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सितारे अपनी एनर्जी यानी कि शक्ति नाभिकीय संलयन से पाते हैं। यह प्रक्रिया सितारों के जीवन का आधार है। नाभिकीय संलयन एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत छोटे छोटे हाइड्रोजन कण आपस में मिलकर हीलियम कण बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर आती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह सितारे को चमकने और गर्म रखने में मदद करती है। ये ऊर्जा सितारे के अंदरूनी भाग से उसकी सतह तक आती है और फिर अंतरिक्ष में फैल जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिससे सितारे लगातार ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं। इसी ऊर्जा की वजह से सितारे चमकते हैं और हमें दिखाई देते हैं। जब हम रात के आकाश में सितारों को देखते हैं तो हम वास्तव में उनकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की ऊर्जा को देख रहे होते हैं। नाभिकीय संलयन सितारों के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह प्रक्रिया न केवल उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है बल्कि उनके जीवन काल को भी निर्धारित करती है। यही वो चीज है जो उन्हें करोड़ों अरबों वर्षों तक जीवित रखती है। सितारे अपने जीवन के विभिन्न चरणों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को जारी रखते हैं जिससे वे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और तत्व उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार नाभिकीय संलयन सितारों के अस्तित्व और विकास का मूलभूत आधार है। सितारों का स्वर्णिम काल। जब एक बार तारा बन जाता है तो वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय मुख्य अनुक्रम नाम के पड़ाव में बिताता है। इस दौरान तारा अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है और लगातार चमकता रहता है। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है। हमारा सूर्य भी एक मुख्य अनुक्रम तारा है। यह तारा अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण में है जहां यह स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। यह लगभग 4.5 अरब वर्षों से इसी पड़ाव में है और लगभग 5 अरब वर्षों तक और रहेगा। इस दौरान सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य अनुक्रम तारे का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर करता है। छोटे तारे जैसे लाल बौने बहुत धीमी गति से जलते हैं और उनका जीवन काल अरबों वर्षों तक हो सकता है। बड़े बड़े तारे छोटे तारों की तुलना में बहुत जल्दी जलते हैं और उनका जीवन काल भी छोटा होता है। ये तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं जिससे ब्रह्मांड में भारी तत्वों का निर्माण होता है। इस प्रकार मुख्य अनुक्रम तारे का जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है
कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे विकसित होते हैं और अंततः कैसे समाप्त होते हैं। सितारों का यह स्वर्णिम काल हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानें और समझें कि हमारे चारों ओर का यह अद्भुत ब्रह्मांड कैसे काम करता है। श्वेत वामन और काला अंधेरा। छोटे तारे जैसे कि हमारा सूर्य लाल दानव बनने के बाद अपने बाहरी आवरण को अंतरिक्ष में उड़ा देते हैं। पीछे बच जाता है एक बहुत ही गर्म और भारी गोला जिसे श्वेत वामन कहते हैं। श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। छोटे तारों का अंत बड़ा ही शांत और धीमा होता है। ब्रह्मांडीय आतिशबाजी का नजारा। विशालकाय तारे अपने जीवन का अंत एक धमाकेदार घटना के साथ करते हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जब विशालकाय तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वह अपने आप में ही गिर जाता है। यह गिरना इतना जबरदस्त होता है कि एक भयानक विस्फोट होता है और तारा कुछ ही पलों में अपनी पहले वाली चमक से अरबों गुना ज्यादा चमकने लगता है। सुपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। अस्तित्व का अंत या शुरुआत। कुछ विशालकाय तारे सुपरनोवा विस्फोट के बाद ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे अजीब से क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश तक इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इनकी उत्पत्ति और प्रकृति को समझना आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ब्रह्मांड में सितारों की भूमिका। सितारे ब्रह्मांड की संरचना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वो कारखाने हैं जहां भारी तत्व बनते हैं जो ग्रहों, जीवन और अंततः हमारी अपनी उपस्थिति के लिए बहुत जरूरी हैं। सितारे ही हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनके बिना ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा और निर्जीव स्थान होता। सितारों का जीवन एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा है। इनका जन्म, जीवन और मृत्यु ब्रह्मांड के निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। हर तारा अपनी कहानी समेटे हुए है जो हमें ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों को समझने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।